वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपांशु। बृहस्पति आपकी किस्मत का सबसे बड़ा ग्रह अब कमजोर होने वाला है। एक ऐसा ग्रह जो देता है धन, ज्ञान और सक्सेस, अब सूर्य की रोशनी में छुपने वाला है। भाग्य का दरवाजा खुलेगा या बंद होगा, क्या होगा, जानिए अपने होरोस्कोप का हाल, कंबस्ट जुपिटर का पूरा सच। जब गुरु जुपिटर सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं तो उसे गुरु अस्त या कंबस्ट जुपिटर कहा जाता है। 2026 में कर्क राशि में गुरु उच्च एग्जॉल्टेड स्थिति में है, लेकिन सूर्य के करीब आने से उसकी कुछ शुभ शक्ति टेम्पररी रूप से कम हो जाती है। इस समय विजडम, गाइडेंस, टीचर्स, एडवाइजर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन पर ध्यान देना जरूरी होगा। गुरु कंबस्ट होने पर ग्रोथ रुकती नहीं है, लेकिन रिजल्ट मिलने में कंफ्यूजन या डिले हो जाता है। नाउ डिस्कस करते हैं सभी 12 जोडिएक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा जुपिटर कंबस्ट का। फर्स्ट इज मेष राशि, एरीज। गुरु आपके चतुर्थ भाव में कंबस्ट होगा। घर, प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स में कुछ कंफ्यूजन या डिलेज आ सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज या रिनोवेशन प्लान्स एक्सपेक्टेड स्पीड से स्लो चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य और इमोशनल वेलबींग पर ध्यान देना होगा। करियर में भी घर और ऑफिस के बीच बैलेंस बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन उच्च गुरु होने के कारण अंत में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के योग जरूर बन रहे हैं। सो फोकस ऑन फैमिली हार्मनी और प्रॉपर्टी डिसीजंस। कंबस्ट जुपिटर में आपकी रेमेडी रहेगी, ज्योतिषी सलाह से आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। नाउ इज वृषभ राशि, टॉरस। तीसरे भाव में कंबस्ट गुरु कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करेगा। सोशल मीडिया क्रिएटर्स, मार्केटर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स स्ट्रैटेजी रिव्यू इनको जरूर करनी होगी अपनी। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, लेकिन यह टेम्पररी फेज होगा। शॉर्ट ट्रेवल्स और नेटवर्किंग बेनिफिशियल रहेंगे। सो फोकस ऑन पेशेंस और कम्युनिकेशन ऑन क्लैरिटी। आपकी रेमेडी रहेगी, आप ओपल वेयर कर सकते हैं बट आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन। नाउ इज मिथुन राशि, जेमिनी। दूसरे भाव में गुरु कंबस्ट होने से फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। इनकम आएगी लेकिन सेविंग्स मेंटेन करना चैलेंज हो सकता है। फैमिली डिस्कशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। वाणी पर कंट्रोल रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिना रिसर्च के अवॉइड करें। सो फोकस ऑन योर वेल्थ प्रिजर्वेशन। आपकी रेमेडी रहेगी, आप एमरल्ड वेयर कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन। नाउ कर्क राशि, कैंसर। सबसे ज्यादा प्रभावित राशि कर्क राशि ही रहेगी। गुरु आपकी ही राशि में कंबस्ट होंगे। पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कंफ्यूजन आ सकता है। आपको लग सकता है कि अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ये समय बड़े लाइफ चैलेंजिंग डिसीजंस लेने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करने का है। हेल्थ और इमोशनल बैलेंस पर फोकस रखें। सो फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट एंड पेशेंस। यू कैन वेयर एज योर रेमेडी, यू कैन वेयर पर्ल आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ सिंह राशि, लियो। 12वें भाव में कंबस्ट गुरु फॉरेन मैटर्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में डिले हो सकते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंसेस का भी होता है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद रहेगी। सो फोकस ऑन योर एक्सपेंस कंट्रोल। योर रेमेडी, यू कैन वेयर रूबी आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन। नाउ कन्या राशि, विर्गो। 11वें भाव में कंबस्ट गुरु इनकम और गेन्स को टेम्पररी स्लो कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स डिले हो सकते हैं। फ्रेंड्स या नेटवर्क के थ्रू मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज में क्लैरिटी कम हो सकती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस रखना होगा। सो फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग। एज योर रेमेडी, यू कैन वेयर एमरल्ड पन्ना आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ तुला राशि, लिब्रा। 10वें भाव में कंबस्ट गुरु करियर मैटर्स में मिक्स्ड रिजल्ट दे सकता है। प्रमोशन या रिकॉग्निशन की प्रोसेस स्लो हो सकती है। सीनियर से कम्युनिकेशन केयरफुली हैंडल करना होगा। अथॉरिटी फिगर्स के साथ अननेसेसरी आर्गुमेंट्स होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो फोकस ऑन योर प्रोफेशनल इमेज। यू कैन वेयर एज अ रेमेडी, यू कैन वेयर ओपल आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। 9वें भाव में कंबस्ट गुरु भाग्य और हायर लर्निंग को इंपैक्ट करेगा। ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन हो सकते हैं। एजुकेशन और सर्टिफिकेशन रिलेटेड वर्क में डिलेस आ सकते हैं। स्पिरिचुअल लर्निंग से फायदा होगा। सो फोकस ऑन योर फेथ और कंसिस्टेंसी। एज अ रेमेडी, यू कैन वियर पुखराज येलो सफायर आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ धनु राशि, सैजिटेरियस।
अष्टम भाव में कंबस्ट गुरु हिडन मैटर्स और ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करेगा। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल मैटर्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या टैक्स रिलेटेड इश्यूज पर ध्यान देना होगा। रिसर्च और ओकल्ट स्टडीज में ग्रोथ के योग हैं। सो फोकस ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट। एज योर रेमेडी यू कैन वेयर पुखराज येलो शेफायर आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सप्तम भाव में कंबस्ट गुरु रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। मैरिज डिस्कशन या बिजनेस डील्स में क्लैरिटी मेंटेन करना जरूरी होगा। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना, यह आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। सो फोकस ऑन योर रिलेशनशिप बैलेंस। एज अ रेमेडी यू कैन वेयर पीताम्बरी रतन। नाउ इज कुंभ राशि, एक्वेरियस। छठे भाव में कंबस्ट गुरु हेल्थ और डेली रूटीन को इंपैक्ट कर सकता है। वर्कलोड बढ़ सकता है। कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। डाइट और स्लीप शेड्यूल को इग्नोर ना करें। सो फोकस ऑन योर डिसिप्लिन। यू कैन वेयर पीताम्बरी एज अ रेमेडी आफ्टर कंसल्टेशन। नाउ इज मीन राशि, पाइसेस। पंचम भाव में कंबस्ट गुरु एजुकेशन, रोमांस और क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन मेंटेन करना होगा। लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप अवॉइड करना होगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डिलेज आ सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। फोकस ऑन योर लर्निंग एंड इमोशनल मैच्योरिटी। यू कैन वेयर पुखराज एज अ रेमेडी आफ्टर कंसल्टेशन। सो कंबस्ट गुरु से ये राशियां सावधान रहें। कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि। एंड ऑन द अदर हैंड ये वाली राशियां बृहस्पति बूस्ट करें। ये समय आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है। वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मेष राशि। कंबस्ट गुरु के कुछ इंपॉर्टेंट उपाय। हर थर्सडे ओम नमः सिद्धेभ्यः का आप जाप कर सकते हैं। पीली दाल, हल्दी या चने की दाल डोनेट कर सकते हैं थर्सडे को। गुरु, टीचर्स या एल्डर्स का रिस्पेक्ट करें।